चंद्रपुर नाम के गांव में शांता नाम की एक सास और वाणी नाम की एक बहू रहा करती थी। वे एक अमीर परिवार से थीं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थी। सारे गांव वाले उनकी बड़ी तारीफ करते थे। उसी गांव में सरोजा नाम की एक औरत की किराने की छोटी सी दुकान थी। क्योंकि इस तरह की उस गांव में एक ही दुकान थी, सभी ग्रामीण सरोजा की दुकान से किराने का सामान खरीदते थे। इसीलिए वो उस दुकान के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रही थी। एक दिन सास और बहू दोनों बाहर जा रही थी कि कांता नाम की एक महिला, भाभी मैं ठीक हूँ कांता, कैसी हो बहू? मैं ठीक हूँ मासी, आप कैसी हैं? क्या भाभी, आप कई दिन बाद बाहर दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं हाई बीपी की वजह से घर पर आराम कर रही थी। हाँ, बीपी के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। लगता है कि आप और वाणी कहीं जा रहे थे। हाँ, हम किराने का सामान लेने के लिए शहर में होलसेल की दुकान पर जा रहे थे। थोड़ी बहुत और भी खरीदारी करनी है, वो भी करके फिर आएंगे वापस। ठीक है भाभी, अब जाइए, मैं सरोजा की दुकान से कुछ ले लेती हूँ। इतना कहकर कांता दुकान पर चली गई। शांता और वाणी एक ऑटो में सवार होकर शहर के लिए निकल गए। उन सबकी बातचीत सुनकर सरोजा सोचने लगी, अच्छा, मेरी दुकान से बहू शहर जाकर थोक से खरीदेंगी सामान। दुकान के मालिक को फोन लगाया। हेलो सीताराम, ये मैं सरोजा बोल रही हूँ। बताइए मैडम। हमारे गांव की 2 औरतें तुम्हारी दुकान पर आ रही हैं, उन्हें पुराना स्टॉक बेच देना। मैडम, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा ना। देखो सीताराम, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। मैं जिला दुकानों के संघ की अध्यक्ष हूँ। तुमने मेरे कहे मुताबिक नहीं किया तो फिर वो नुकसान करवाऊंगी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उसने उसे धमकी दी। मैडम, ऐसा मत कीजिएगा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इस बीच शांता और वाणी ने किराने की से सब कुछ पैक करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी और खरीदारी पूरी की। कर दिया लिस्ट का सामान पैक? जी मैडम। फिर उन्होंने सारा सामान एक ऑटो में रखवाया और घर चली गई। माँ जी। क्या वाणी, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? बहुत गलत हुआ है माँ जी। क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, उस दुकानदार ने हमें धोखा दिया है। उसने हमें सारा पुराना स्टॉक दे दिया। अच्छा, दिखाओ तो। हाँ माँ जी, देखिए, सभी दालें पुरानी हैं और आटे में तो इल्लियां पड़ी हैं। इतना कहकर उसने शांता को सारा सामान दिखाया। मुझे पता था कि शहर के लोग धोखा देते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी बड़ी गलती करेंगे। इस तरह सीताराम ने आगे भी कई बार उन्हें सारा पुराने स्टॉक का सामान दिया और जब भी वे उसकी दुकान पर गईं, उन्हें धोखा दिया। एक दिन किराने का सामान खरीदने के लिए जाते समय शांता और वाणी ने अपने रिश्तेदार राकेश को फोन किया। मासी, आप जाकर किराने का सामान खरीदिए, मैं वहाँ आकर उसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है राकेश, हम लोग बस निकल ही रहे हैं दुकान के लिए। इतना कहते हुए उन्होंने हमेशा की तरह किराने का सामान खरीदा। तभी वहाँ एक पुलिस की जीप आई। राकेश नीचे उतरा और किराने का सामान देखा। उसने पाया कि सारा सामान पुराना है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौसी को धोखा देने की? इतना कहते हुए उसने उस पर डंडा उठा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ जल्दी। वो आदमी डर गया। सर, मुझे मत मारो सर, सरोजा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। शांता और वाणी हैरान रह गई। सरोजा ने तुमको ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। वो नहीं चाहती कि उसके गांव का कोई भी शहर से किराने का सामान खरीदे, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं कुछ जानकर नहीं कर रहा था। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी दुकान जब्त कर लूंगा। सर प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैंने जो किया उसके लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए दे दूंगा। चलो तो पहले हमारे 50,000 रुपए निकालो। राकेश, 1 मिनट रुको। सुनो सीताराम, तुम्हें एक और काम भी करना होगा। उसने सीताराम के कान में कुछ कहा। उस शाम सीताराम ने सरोजा की दुकान पर किराने का सामान का स्टॉक भेजा। सरोजा ने वो स्टॉक अंदर रख लिया। इसी बीच एक कार सरोजा की दुकान पर आई। 2 अधिकारी भी वहां आए और अंदर जांच करने लगे। आप लोग कौन हैं? हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। हमें जानकारी मिली है कि आप अपनी दुकान में मिलावटी तेल और किराने का सामान बेच रही हैं, इसलिए हम जांच कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है वो सही है सर।
हम आपकी दुकान को जब्त कर रहे हैं क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से सभी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सर, मेरी दुकान मत जब्त कीजिए, आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी सर। अधिकारी को गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ जड़ कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं? इसी बीच शांता और वाणी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अधिकारी ने कहा, नमस्ते आंटी, क्या हाल है? दामाद जी, मैं ठीक हूँ। जब वे इसी तरह बात कर रहे थे, सरोजा ने कहा, बहन मेरी मदद करो, वे मेरी दुकान को जब्त करने वाले हैं, प्लीज ऐसा होने से रोको बहन। तुमने शहर में होलसेल दुकान के मालिक को पुराना स्टॉक देने के लिए कहा था। ये सुनकर सरोजा हैरान रह गई। बहन, मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उनसे कहो कि मेरी दुकान को जब्त ना करें। सुनो बेटा, वो जानने वाली है, इस एक बार उसे छोड़ दो। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चले गए। देखो सरोजा, तुमने एक यूनियन बनाई हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रीय महिला संघ की नेता थी। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। यदि तुम मेरे साथ फिर से गड़बड़ करती हो तो तुम्हारी दुकान का लाइसेंस जब्त होकर रहेगा। खबरदार। इससे सरोजा को शर्म महसूस हुई और उसने अपना सर नीचे झुका लिया, जिसे देखकर वाणी ने कहा, माँ जी। क्या वाणी, तुसी ग्रेट हो। ये सुनकर शांता मुस्कुराई और बोली, चलो घर चले। तब उन दोनों को अपनी जीत पर गर्व हुआ और वे दोनों घर की तरफ बढ़ गईं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। उस गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर आदमी था। एक दिन उसने अखबार में एक स्पोर्ट्स कार देखी और सोचा, वाह, ये स्पोर्ट्स कार तो बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसके लिए कितने ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, बस ये मेरी बननी चाहिए। कुछ दिन बीत गए। जैसे कि उसने सोचा था, उसने पैसों का इंतजाम किया और कार की शोरूम गया। राजेश ने वहाँ सेल्समैन को कागज पर वो स्पोर्ट्स कार दिखाई और कहा, हेलो मिस्टर, ये देखो, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत है? सेल्समैन ने देखा और कहा, सर, सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर आप थोड़ा पहले आ गए होते तो शायद आपको मिल जाती। दरअसल ऐसी कार मिलना बहुत मुश्किल है, बाहर बहुत मांग है इसकी। इस गांव में रहने वाले गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने आज सुबह ये कार ली है। ये सुनकर राजेश ने कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह गोपाल अपनी कार में राजेश के घर आया। राजेश को देखकर गोपाल बोला, राजेश, क्या हाल है? मैं गोपाल हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्यों नहीं गोपाल, क्या हाल है? ठीक तो हो तुम? इस तरह बात करते हुए राजेश बाहर की हुई कार को देखता है और उसे देखने बाहर आता है। तुरंत गोपाल भी उसके पीछे आ गया। गोपाल, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ राजेश, मुझे ये कार बहुत पसंद है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मुझे एक कार चाहिए गोपाल। नहीं राजेश, ये एक स्पोर्ट्स कार है। कल एक शो है जहाँ सबसे शानदार और अलग कार को पहला पुरस्कार मिलेगा। आसपास के गांव में किसी के पास नहीं है ऐसी कार। यदि अच्छी किस्मत हुई तो मुझे पहला पुरस्कार मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि प्रथम पुरस्कार की राशि 40,000 रुपए है। राजेश ने उसे काफी बार वो कार बेचने के लिए कहा, लेकिन गोपाल ने हाँ नहीं की। फिर वो अपनी कार लेकर वहां से चला गया। राजेश पूरे दिन उस कार के बारे में सोचता रहा। रात को राजेश ने सोचा, अगर मुझे नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए वो कार। ये सोचते हुए वो गोपाल के घर गया। उस समय गोपाल गहरी नींद में था और कार बाहर खड़ी थी। राजेश उस कार के पास गया और अपने साथ लाया एक हथौड़ा निकाला। गोपाल, कल सुबह उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारी कार अब शानदार रही ही नहीं। ऐसा सोचते हुए उसने हथौड़े से कार को एक जोरदार टक्कर मारी। तुरंत उस कार के पहिए बहुत बड़े हो गए और उसका आकार बड़ा हो गया, जिसे देखकर राजेश हैरान रह गया। ये क्या है? ये कार अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस बीच उस कार का इंजन अपने आप शुरू हो गया और उस कार ने उसका पीछा भी करना शुरू कर दिया। राजेश डर गया और भागने लगा। अरे गोपाल, मुझे बचाओ, देखो देखो, ये कार मुझे अपने नीचे कुचल डालेगी। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागा।
गोपाल जो सो रहा था वो बाहर आया और रिमोट का इस्तेमाल करके उस कार को रोक दिया। फिर वो राजेश के पास आया। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए थे? तब राजेश ने उसे बताया कि वो किस इरादे से आया था। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे जैसे कई लोग मौजूद हैं इस गांव में, इसीलिए मैंने इस कार को रीमॉडल कर दिया था। अगर कोई भी इस कार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मारेगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी और खुद चलना शुरू कर देगी। ये सामने खड़े व्यक्ति को स्कैन भी कर लेगी और उसका पीछा करेगी। मैंने इसे कई विशेषताओं के साथ रीमॉडल किया है। ये सुनकर राजेश हैरान हो गया और बोला, मुझे बहुत अफसोस है गोपाल, मुझे एक कार बहुत पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, प्रतियोगिता खत्म होने दो, हम इस कार का उपयोग मिलकर करेंगे, ठीक है? ये सुनकर राजेश को बड़ी खुशी हुई। फिर उसने कहा ठीक है और वहां से चला गया। प्रतियोगिता में गोपाल की कार ने पहला इनाम जीता। गोपाल को 40,000 रुपए मिले और वो बहुत खुश था। जब गोपाल ने राजेश से ये बात कही तो वो भी खुश हुआ। तब से जैसा गोपाल ने वादा किया था, गोपाल और राजेश ने उस कार का एक साथ उपयोग किया और खुशी से रहने लगे।